आप सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ और अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगी उपमन्यु की कथा। छोटी सी उम्र में उपमन्यु ने किस प्रकार कठोर तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। कथा इस प्रकार है। महर्षि व्यासपाद ने शिव उपासना के पश्चात गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। उनके उपमन्यु नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र उत्पत्ति के पश्चात उनका मन घर पर नहीं लगा। वे बच्चे और अपनी पत्नी को उनके भाई के पास छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए। उपमन्यु मामा के घर में रहकर पले। उनके मामा भी अत्यंत गरीब थे। घर पर एक गाय थी। वह वन से कंदमूल फल खाकर जीवन व्यतीत करते थे। मामा के यहाँ भी एक छोटा बच्चा था। मामी गाय का दूध अपने पुत्र को दे देती थी। एक बार बालक उपमन्यु ने दूध के लिए जिद की। माँ दूध कहाँ से लाती। माँ ने बालक उपमन्यु का मन रखने के लिए उसे चावल पीसकर पानी में घोलकर दूध कहकर पीने को दिए। बालक ने एक घूंट पीकर थूक दिया और बोला, यह दूध नहीं है माँ, मुझे तो पीने के लिए दूध ही चाहिए। माँ ने बच्चे को समझाया कि हम बहुत निर्धन हैं। तुम्हारे पिता भी वन में शंकर भगवान की तपस्या करने गए हैं। मैं दूध के लिए गाय नहीं खरीद सकती। इतना कहकर वह रोने लगी। बालक उपमन्यु ने माँ के आंसू पूछे और बोला, माँ रो मत, मैं भी वन में जाकर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके दूध के लिए एक गाय मांगूंगा। माता ने पुत्र को भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय जपने को कहा। बालक ने वन में जाकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा। उसने जल और भोजन भी त्याग दिया। उपमन्यु के द्वारा छोटी सी आयु में इतनी घोर तपस्या से भगवान शंकर भी समाधि में नहीं रह सके। वे पार्वती के साथ बैल पर चढ़कर उपमन्यु के पास इंद्र के रूप में आए। उनके सर पर हाथ रखकर वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने आंखें खोलकर देखा, उनके सामने इंद्र खड़े हैं। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपसे नहीं भगवान शंकर से वर मांगना है। इंद्र ने उन्हें बहुत समझाया परंतु वह नहीं माने। तब इंद्र बोले, यह मेरा तिरस्कार है। मैं देवताओं का राजा हूँ। शिव तो भूतनाथ हैं। उनकी तपस्या करके क्या तू पिशाच बनेगा। तब बालक उपमन्यु बोला, देवराज, शिव निंदा का पाप मत करो। उन महेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। इंद्र ने कहा, तुम बालक हो इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। शिव तो दक्ष के श्राप से पिशाच हो गया है। बालक उपमन्यु बोला, तुमने शिव निंदा की है और मैंने शिव निंदा सुनी है, इसलिए हम दोनों दोषी हैं। मैं तुम्हें मारकर अपनी देह का त्याग करूंगा। इतना कहकर उपमन्यु ने इंद्र को मारने के लिए हाथ में भस्म ली और अघोर मंत्र पढ़कर इंद्र पर फेंक दी। उस भस्म से एक अत्यंत भयंकर तेज निकला। परिणाम जाने बिना उपमन्यु ने नेत्र बंद कर लिए और योग के द्वारा अपने शरीर को त्यागना चाहा। शिवजी ने उस मंत्र युक्त भस्म को बीच में रोक दिया और अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर उपमन्यु को उठाया और बोले, वत्स उठो, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। अब से पार्वती तुम्हारी माता और तुम मेरे पुत्र हो। दिव्य जगत में जो दूध दही शहद घी के सागर हैं, अब से तुम उनके अधीश्वर रहोगे। जिस क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन करते हैं, अब से वह तुम्हारा हुआ। तुमको ब्रह्म विद्या का प्राप्त हो। उपमन्यु ने उमा महेश के चरणों में प्रणाम करके कहा, आप मुझे अपनी दिव्य भक्ति प्रदान करें। तब भगवान शंकर बोले, हम तुम्हारे आश्रम के समीप नित्य निवास करेंगे। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, ये थी बालक उपमन्यु की कथा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, कथा को लाइक करना और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर लिखना।